विधानसभा सत्र के अंतिम दिन सीपीएस एवं दून विधायक रामकुमार चौधरी ने भाजपा शासनकाल में बद्दी के इंडो फार्म उद्योग को कौड़ियों के भाव दी गई करोड़ों रुपए की जमीन की लीज को निरस्त करने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने ट्रैक्टर उद्योग इंडो फार्म को जो जमीन लीज पर दी है उसकी लीज रद्द करके उस जमीन की ऑक्शन होनी चाहिए ताकि उस जमीन पर जरूरतमंद लोग छोटे छोटे उद्योग स्थापित कर सके। इस लीज को रद्द करके सरकार ऑक्शन करवाती है तो सरकार को 80 से 90 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा और सरकार की माली हालत में सुधार होगा। वहीं उन्होंने पुलिस जिला बद्दी की कमान नई व अनुभवहीन कप्तान को देने की बात रखी है। उन्होंने कहा कि बीबीएन में कानून व्यवस्था पटरी पर नहीं है। एसपी बद्दी से अपना ही स्टाफ दुखी है। बिना कुछ सोचे समझे पुलिस जवानों के तबादले किए जा रहे हैं। कभी किसी की कहीं पटका जा रहा है तो कभी कैदी को कहीं, जिससे पुलिस कर्मचारी परेशान है। उनके ड्राइवर से एसपी बद्दी उनकी जासूसी करवा रही है, जिसके सबूत उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष व मुख्यमंत्री को सौंपे हैं। बद्दी एक औद्योगिक नगरी होने के साथ साथ क्राइम सिटी है, जहां एक अनुभव पुलिस कप्तान ही सारी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ रख सकता है। लेकिन यहाँ एक नई और अनुभवहीन एसपी को लगा दिया गया, जो कानून व्यवस्था संभालने की बजाय उनकी जासूसी करवा रही है। रामकुमार चौधरी ने विधानसभा सत्र में उन्होंने एसपी बद्दी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन प्रस्तुत कर कार्रवाई की मांग रखी। सर, विधानसभा का आज अंतिम दिन है और आपने बद्दी के भी काफ़ी बड़े मुद्दे उठाए हैं, लेकिन एक लैंड से रिलेटेड आपने मुद्दा उठाया, उसके ऊपर थोड़ा ब्रीफ करेंगे जी, क्या मुद्दा था ऐसा? ये मुद्दा था कि जब पिछली भाजपा सरकार थी उस समय काफ़ी सारी लैंड जो है वो कस्टमाइज पैकेज में दी गई थी, जिसमें एक लैंड 150 बीघा जो अन्नपूर्णा के पीछे और बहुत प्राइम लोकेशन है, करीब 40 फीट का रोड के ऊपर है। उस लैंड को 250 रुपये में दिया गया है और वो आदमी जो है उसको आगे सबलेटिंग कर रहा है उस लैंड की। और उसके अलावा उससे पहले उनको ट्रैक्टर यूनिट लगाने के लिए करीब काफ़ी बड़ी लैंड दी गई थी, जिसमें लगभग 50 बीघा ज़मीन खाली पड़ी है। उसको अभी तक यूटिलाइज नहीं किया गया। कृपालपुर में 150 बीघा 1 रुपये भी दी गई। इस मामले को मैंने विधानसभा में पूरे फैक्ट्स के साथ उठाया था और उस समय सरकार का जवाब था कि अभी उसका समय नहीं हुआ। उसको 2 साल का समय उस ज़मीन को यूटिलाइज करने के लिए दिया गया था, क्योंकि प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। उसकी वजह से मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि इस लैंड को ये लगभग 10,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर अगर आप ओपन ऑक्शन करेंगे ये ज़मीन बिकेगी। और स्थानीय हमारे छोटे छोटे जो बेरोजगार लोग हैं, छोटे छोटे यूनिट लगाने के लिए ये लैंड लेना चाहते हैं। कुछ लोग कोर्ट में भी गए हैं इसके लिए। उस समय जो छोटे लघु उद्योग वाले थे जिन्होंने रजिस्टर कराया था इस ज़मीन के लिए, लेकिन ये ज़मीन जो है किसी तरीके से इंडो फार्मा वाले को जो है वो दी गई। तो मैं चाहता हूँ कि अगर ये ज़मीन कैंसिल होती है और इसको ओपन मार्केट में ऑक्शन किया जाता है, लगभग 70 से 80 करोड़ रुपया सरकार का रेवेन्यू से जनरेट होगा। और कृपालपुर में जो 1 रुपये पे दी गई है उसका भी लगभग 5-6 हज़ार रुपये पर मीटर जो है ज़मीन बिकेगी। तो इस तरह की लैंड जो फ्री में दी गई है, मैं माननीय मुख्यमंत्री से मैंने पत्र भी लिखा है और मैं निवेदन भी करूँगा कि इन लैंड्स को कैंसिल करके जो है ओपन मार्केट में ओपन ऑक्शन में इनको बेचा जाए, ताकि हमारे प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक हो सके। सर, आप दून विधानसभा से आते हैं और आपके जो विधानसभा है इंडस्ट्रियल एरिया हब है जी। कानून व्यवस्था पे आजकल काफ़ी चर्चे हो रहे हैं जी। कानून व्यवस्था बिगड़ती हुई दिख रही है, तो क्या बोलना चाहेंगे इसके ऊपर? इसमें मैं ये कहूँगा कि प्रशासनिक कार्रवाई ठीक नहीं हो रही है। अभी 2-3 दिन पहले एक मर्डर यहाँ ठाणा में हुआ, उससे पहले नालागढ़ एरिया में गोलियाँ चली, कई जगह गोलियाँ चली। और वहाँ के जो प्रशासनिक हेड हैं पुलिस के, वो मैं समझता हूँ ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। हर रोज़ जो है वो स्टेशन छोड़ के कहीं चले जाते हैं और बिना ऑर्डर्स के लोगों को वहाँ से बद्दी से जो है ट्रांसफ़र किया जाता है। हर रोज़ जो है सैकड़ों लोगों के टेलीफोन आते हैं कि ट्रैफिक व्यवस्था की बहुत बुरी हालत है। कई बार मैंने स्वयं बात करी कि हमारे जो ट्रैफिक पॉइंट्स हैं उन पे जो कांस्टेबल जो पुलिसकर्मी खड़े होने चाहिए वो नहीं होते हैं, क्योंकि रीजन बीइंग के जो थाना की स्ट्रेंथ है उनको कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है, अपनी सुरक्षा में उनको लगाया गया है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री से मैंने चर्चा की है कि इस व्यवस्था को ठीक किया जाए। हालांकि नफरी की भी कमी है, उसकी भी मैंने 350 कांस्टेबल जो है मैंने मांगे हैं। तो इन सब व्यवस्था को ठीक करने के लिए जो पुलिस हेड है वो मैं उसको दोषी ठहराऊंगा, ये मेरा कहना है। सर, लेकिन फिर भी एक बड़ा सवाल यही उठता है वहाँ से बार बार कि आजकल एक खबरों का एक चर्चा बन गया सोशल मीडिया पे कि सीपीएस और एसपी के बीच तनातनी, ऐसा क्यों जनता कह रही है? क्या ऐसा? एसपी साहिबा हमारी छोटी बहन है, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, लेकिन प्रशासनिक अनुभव की कमी है। बद्दी जैसे सेंसिटिव एरिया के लिए बहुत अनुभवी एसपी का होना बहुत ज़रूरी है।
और अभी उनको मैं कहूँगा कि अनुभव की कमी है। फर्स्ट पोस्टिंग में बद्दी जैसे स्थान पे उनको लगाना ठीक नहीं है। तो ये मामला मैंने माननीय मुख्यमंत्री के ध्यान में भी लाया है और उन्होंने बहुत बड़ा गलत काम किया है कि मेरी जासूसी ही करनी स्टार्ट कर दी और मेरा जो पर्सनल ड्राइवर था उसको मेरी जासूसी के लिए लगाया गया। उसका रिकॉर्डिंग जो है मैंने ऑनरेबल स्पीकर साहब को दिया है कि उनके खिलाफ प्रिविलेज मामला जो है मैंने शिकार के लिए लाया है। और मेरे जो प्रोग्राम्स थे, सबसे बड़ा प्रोग्राम कारगिल का था नालागढ़ में, उसका बहिष्कार उन्होंने किया। उसके बाद 15 अगस्त का जो सरकारी तहसील में कार्यक्रम होता था, सीनियर एसएसपी थे हमारे चावला साहब, मोहित चावला जी, वो 2-3 कार्यक्रमों में वहाँ आए। तो इन्होंने ये पहला ऐसा जिला रहा है जिसकी एसपी ने वहाँ से नादर रही है। लेकिन सर आप भी नादार रहे हैं, पुलिस जैसे ऑफिस में एक प्रोग्राम था, 2 मंत्री जाए थे, लेकिन आप क्यों नहीं गए? ऐसा क्या करना रहा? हाँ, ये मेरा वहाँ नहीं जाने का कारण था कि मेरे एरिया में अगर मंत्री महोदय आ रहे हैं और एसपी साहबान ने उनको बुलाया हुआ है तो मुझे इनवाइट करना उनका बनता था प्रोटोकॉल के हिसाब से। मुझे उन्होंने इनवाइट नहीं किया, ना मुझे उसकी सूचना थी। जब मैंने माननीय मंत्री जी से पूछा कि मुझे इनवाइट नहीं किया है तो उन्होंने कहा मैं तो वैसे चाय पीने जा रहा हूँ, वहाँ को प्रोग्राम उन्होंने रखा हुआ था। तो ये भी मैंने अपने प्रिविलेज में मैंने अपने पत्र में दिया है कि ये भी एक तरह का प्रिविलेज बनता है कि वहाँ का अधिकारी जिस एरिया का एमएलए को इन्वाइट ना करे, तो ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है। लेकिन विपक्ष तो आपको ही घेर रहा है कि एसपी के पीछे सीपीएस राम कुमार जी बड़े हैं। विपक्ष का काम है, वो हमेशा घेरते रहेंगे, हमेशा उनका कहना काम है। लेकिन जिन मुद्दों को लेके वो कह रहे हैं और कई जगह वो जातिवाद की बात करते हैं, उसके लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि जब कोई पुलिसकर्मी, जब कोई हमारे जो इसके मिलिट्री के लोग हैं, जब वर्दी धारण कर लेते हैं, वो फिर एक इंडियन है ना, वो किसी जाति विशेष के हैं। तो मैं हम सब बिरादरियों का सम्मान करते हैं। जब किसी ने वर्दी धारण कर ली तो हमारे जो है वो हम एक तरह से हम भारतीय के तौर पे जो है वो उसका काम करना चाहिए। मतलब आप कह रहे हैं कि जो एसपी बद्दी है वो कोई कुछ ना कुछ मनभेद रख रही है और कहीं ना कहीं जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर पा रही है बद्दी के अंदर। हाँ, उनसे अगर आप लोगों से ही बात करेंगे तो वहाँ के जो हमारे कर्मचारी हैं वो भी परेशान है, हमारे वहाँ के जो अन्य अधिकारी हैं वो भी परेशान है। और बिना ऑर्डर्स के लोगों को दूसरी जगह भेजना, एक सब इंस्पेक्टर तो अब इलेक्शन कमीशन की जो इंक्वायरी चली हुई है, आप नालागढ़ से आप इलेक्शन कमीशन से बात करेंगे आपको पता चल जाएगा। उस इंक्वायरी में वो ड्यूटी नालागढ़ कर रहे हैं, उसकी ऑर्डर जो बद्दी के हैं। तो ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ कि आपने, अगर आप एसपी हैं तो आप ऑर्डर करिए, किसी को ट्रांसफर करना है। उसकी सूची इवन मैंने ग्रीवेंसेस कमेटी में मांगी थी, उसकी सूची अभी तक नहीं दी है। हमारा जो उसकी प्रोसीडिंग्स हैं वो तैयार हो गई है। मैंने एसडीएम साहब नालागढ़ को लिखा है कि उनसे सूची मांगी, वो सूची अभी तक हमें प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। शायद उसमें भी उनको शो कॉज नोटिस हुआ है, मैं करने वाला हूँ। कितनी खामियों के लिए दोषी किसको मानते हैं? दोषी तो वही हैं जो हैं। इसके लिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी कार्रवाई करेंगे, इसमें मुझे उम्मीद है।